24 सितंबर 2025 इसके क्विज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए क्या पूछा गया है। अ न्यू प्लांट स्पीशीज नेम्ड इम्प्लांटेस सिल्वा सिंक वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है क्वेश्चन। कुद्रेमुख रीजन में पाया गया है इन कर्नाटका। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स होगा। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। इंडेंजर्ड स्पीशी है ये और कुद्रेमुख रीजन। अगेन यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे है यहाँ जाओ। सो दिस इज योर कुद्रेमुख इंडेंजर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या पूछा गया? बैरन आइलैंड्स के बारे में पूछा गया। विच वॉज सीन इन न्यूज ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी। तो देखो जी, बैरन आइलैंड तो आपका अंडमान सी में है, मगर बैरन आइलैंड के बारे में और क्या चीज़ है? इट इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। इट इज़ स्ट्रैटो वॉल्केनो एंड इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर यहाँ है, बैरन यहाँ है। तो इसको हम देख लेते हैं। अंडमान सी, तो ये देखो, ये ध्यान से देखना इसको जरा। पोर्ट ब्लेयर और ये बैरन। इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। इसका सियाचिन ग्लेशियर का ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन फिर आएंगे। एक्टिव वॉल्केनो और ये लोकेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल मैंने यहाँ लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस आदि युवा फेलोशिप एंड आदि कर्म योगी वॉलंटियरशिप। देखो जी, ये सब यूएन के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। आपके स्किलिंग प्रोग्राम है ये। ठीक है, तो ट्राइबल अफेयर्स का है स्किलिंग प्रोग्राम। ठीक है, यूएन जहाँ इन्वॉल्व हो जाए वो स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यूनाइटेड नेशंस श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 12 वीक्स का प्रोग्राम है एंड देन स्किलिंग ऑफ ट्राइबल पीपल। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है ये वाला। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अच्छा ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 2 वीक का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, फॉर ह्यूमन राइट प्रमोशन। तो कौन सा इसका नाम है? तो इसका शॉर्ट इंटर्नशिप, ऑनलाइन शॉर्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। शॉर्ट है ना, ऑनलाइन शॉर्ट एम्स 2 वीक प्रोग्राम। इसका एम है आपका ये ह्यूमन राइट प्रमोशन। चलिए जी नेक्स्ट। अब क्या पूछा है? विच ग्राम पंचायत वोन द गोल्ड अवार्ड अंडर द न्यू कैटेगरी ऑफ ग्रासरूट डिजिटल सर्विस डिलीवरी एट नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस का भी अवार्ड मिला है विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन। किसको मिला है? रोहिणी विलेज ऑफ महाराष्ट्र। इसको ई गवर्नेंस अवार्ड मिला। इसमें कैश प्राइस भी है 10 लाख। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन में इस तरीके की चीज़ें आती हैं। ये बोलेंगे कि देयर इज़ नो कैश प्राइस जस्ट सर्टिफिकेट, या देयर इज़ अ कैश प्राइस ऑफ 1 लाख और दे विल से 10,000, ऐसा कुछ। तो ये नंबर्स याद रखना। यूजुअली यूपीएससी क्या करता है, जो जीरोज़ है ना इसके साथ खेलता है। एक जीरो कम कर देगा, ज़्यादा कर देगा, तो बहुत ध्यान से देखना है। 10 लाख रुपीज़। गोल्ड में 10 लाख है, सिल्वर में 5 लाख है, जो सेकंड पोजीशन पर आया होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच इंडियन एजेंसी रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द एशियान रीजनल कॉन्फ्रेंस। हाँ, इंटरपोल। देखो, इंटरपोल वर्ल्ड लेवल पे इंडिया हैज़ टू कम्युनिकेट विद इंटरपोल। तो सीबीआई है वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरपोल के साथ कम्युनिकेट करती है। ठीक है, एवरी ईयर एनुअली इनका ये कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, इंटरपोल का सिंगापुर में हुआ है। ये सीबीआई है एनुअली। चलिए नेक्स्ट। अब क्या पूछा गया है? विच वेस्ट अफ्रीकन नेशन अनाउंस विड्रॉल फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, किसने किया है, ये सब चेंज होते रहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है आईसीसी वर्सेस आईसीजे। एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हु ऑल आर नॉट पार्टी टू आईसीजे या आईसीसी, एंड कब ये शुरुआत हुई थी इसकी। तो देखो, रोमन स्टैचूट 1998, इससे बना है आईसीसी। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, रशिया ने साइन नहीं किया है, यूएसए ने नहीं किया है, चाइना ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है इनमें से। ठीक है, और इसका डिफरेंस या आईसीजे वर्सेस आईसीसी लास्ट में बिल्कुल अटैच कर दिया है मैंने ये डिफरेंस। तो ये जाके देख लेना उसमें कहाँ गया। ये देखो, ये ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, बस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको रीड कर लेना एक बार तो काम हो जाएगा आपका। चलिए जी, अब आ जाते हैं, कहाँ गए हम? ह्यूमन राइट। हाँ, इंडिया, चाइना, रशिया, इजराइल किसी ने साइन नहीं किया। चलिए जी, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या है पहले ये देख लें। तो आई थिंक इसका नाइजीरिया, घाना, ये बुर्किना फास्को, माली, नाइजर, इन सब ए होना चाहिए इसका। ये ना, हाँ यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है पूछा गया है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। बहुत ही मुश्किल होता है ये वाले क्वेश्चन, थीम याद करना। इतना ध्यान रखना कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, कुछ भी पीडब्ल्यू या
PWD का मतलब है ये फिजिकली डिसेबल्ड, ब्लाइंड, डेफ ऐसे लोग होंगे और इनका उद्धार की बात होगी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आएगा। ये एक मिनिस्ट्री याद रखनी है और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से। क्या है इसका? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। इसमें आई थिंक नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट, ऐसा कुछ होगा। साइन अप फॉर साइन अप लैंग्वेज, सी है इसका आई थिंक। लेकिन ये सब नहीं लेकर जा पाओगे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। मिनिस्ट्री पूछे, देखो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ है, मिनिस्ट्री क्या है और इसका बेनिफिशियरी कौन है। तो ईयर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड इसके बेनिफिशियरी में क्या है, तो आपको सिलेंडर फ्री में मिलेगा, स्टोव फ्री में मिलेगा, रेगुलेटर फ्री में मिलेगा, फर्स्ट रीफिलिंग भी फ्री में होगी और वुमेन के नाम पे मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके फीचर्स ऑफ योर स्कीम्स पूछे जाते हैं। 60 ये पूरा हाउस होल्ड वुमेन, ये सब इंस्टॉलेशन, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनल आयुर्वेदा डे, बहुत डिफिकल्ट आयुर्वेदा डे, अगेन नहीं लेके जा पाओगे, बट ये ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है आयुर्वेदा डे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर 6 और थिंग्स आती हैं, एक बार कमेंट करना क्या क्या चीज़ें और हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर, ठीक है। सुवारिकपा, ये सब चीज़ें, सिद्धि और चीज़ें भी हैं, ठीक है। इसके बाद एक इन लोगों ने ना ऐप खोला है, हाँ, दव्या, दरव्या पोर्टल दरव्या पोर्टल खोला है। इट हैज़ कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दरव्या पोर्टल इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये डे नहीं रहता याद है, ठीक है। सितंबर में आता है, इतना रखोगे तो बहुत है। क्वेश्चन 11 क्या पूछा गया है? विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ ब्राज़ील इंडिया क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम इन एग्रीटेक। देखो एग्री मित्रा प्रोग्राम ब्राज़ील के साथ इंडिया ने किया है 2.0 और ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने किया है इसका, मतलब इंडिया की तरफ से ICAR इसको देख रहा है, ठीक है। इतना ही, इसमें तो कुछ है ही नहीं खास। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या पूछा है? द रीडेवलपमेंट ऑफ त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल फंडेड बाय विच स्कीम। देखो त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल कहाँ है, पहले ये पता होना चाहिए। उदयपुर। कौन सी स्कीम है? प्रसाद स्कीम, ठीक है। अब इस प्रसाद स्कीम के बारे में पता होना चाहिए कौन सी ईयर में आया, तो 10 ईयर्स हो गए प्रसाद स्कीम को, इसलिए अब ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है ये 51 वन ऑफ द 51 शक्तिपीठों में से एक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इस तरीके से करंट अफेयर को देखना है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म प्रसाद, ठीक है। ये शक्तिपीठ उदयपुर 1516 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं 12। बहुत स्पीड से हो रहा होगा तो बताना, जितना काम लायक है उतना ही बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं अपने पास। आर्टिकल 13, हाँ, रिसेंटली फिशिंग कैट वॉज रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। ओह ये बहुत सर, इसका काफ़ी फेमस है। रणथंभौर फेमस है, मुकुंदरा भी फेमस है, रामगढ़ से, रामगढ़ में मिला है ये, ठीक है। आ जाओ, फिशिंग कैट रामगढ़ टाइगर, हाँ रामगढ़ है, ठीक है। वल्नरेबल होता है इसकी, इसी की तरह और 5 और कैट्स हैं, तो इसका नाम एक बार देखना, जंगल कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट्स, ठीक है, एशियाटिक वाइल्ड कैट एंड कैरकल। इस सब की फ़ोटो देखना एक बार, आपको ध्यान रहेगा सब। और ये फिशिंग कैट, तो 5वां हो गया ये स्मॉल कैट स्पीशीज़, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 14th नंबर पे। क्या है? वॉट निक नेम हैज़ चाइनाज मेट्रोलॉजिकल एजेंसी गिवन टू सुपर टाइफून रागासा, ठीक है। पहले तो ये पता होना चाहिए टाइफून क्या होता है, सुपर टाइफून क्या होता है। सुपर टाइफून की स्पीड पता होनी चाहिए, 100 नॉटिकल माइल से ज़्यादा या फिर 185 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा कोई भी साइक्लोन या टाइफून आएगा तो उसको सुपर बोल देंगे, ठीक है। अब क्या बोला है? अदर नेम क्या है? निक नेम क्या दिया? किंग ऑफ स्टॉर्म दिया है निक नेम, ठीक है। तो आ जाओ, यहाँ लिख दिया स्पीड मैंने। ये किसने नाम दिया इसको? चाइना, याद रखना, ये सब पूछा गया है कि इसका नाम किसने दिया है, तो चाइना ने दिया। अदर नेम भी पूछ देंगे वो। चलिए 15th क्वेश्चन क्या पूछा है? द सिस्टम ऑफ पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श इनिशिएटिव बाय विच मिनिस्ट्री। देखो रक्षा स्पर्श है तो रक्षा के लिए तो डिफेंस होगा। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस पेंशन स्कीम है। इसमें नेपाल के सिटीजन भी इन्वॉल्व हैं, उनको भी यहीं से जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नेपाल भी ऑन बोर्ड हो चुका है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th। क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू, हाँ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल पे ये भी क्वेश्चन आ चुका है। विच स्टेट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉल्यूटेड रिवर, कौन से स्टेट में था?
आई थिंक ये महाराष्ट्र है, इसका आंसर देख लें एक बार क्या है, महाराष्ट्र है, हाँ। अब ज़रा कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लिख देता हूँ मैं इसको, रुक जाओ एक मिनट। हैज़ बीन फॉर्म बाय वाटर एक्ट, ठीक है, वाटर है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 1974 इसके तहत बना है। एयर एक्ट के भी काम ये करता है, एयर एक्ट 1981 इसके भी ये काम करता है, तो ध्यान रखना फॉर्म बाय वाटर है बट एयर एक्ट के भी ये काम करता है। सेकेंडली एक टर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होता है? तो देखो जी, इसी क्वेश्चन का ही है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइप करके देखो तो मिल जाएगा। कोई भी वाटर बॉडी है, इट्स ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज इट, द वाटर बॉडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ये क्यों है ऐसा? कोई ऐसे वाटर बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी वाटर के अंदर ऑक्सीजन होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर, दे विल अपटेक दैट दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों है इसके अंदर? तो क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट है, तो पॉल्यूटेंट को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऊपर हो जाती है। सो इफ देयर इज अ हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट मीन्स वाटर इज पॉल्यूटेड। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना, हाँ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऊपर है, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है। क्यों है? पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो 3 mg पर लीटर, इससे ज़्यादा होता है तो पॉल्यूटेड होता है वाटर। ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है, लिख दिया इसमें यहाँ पे, ये सब यहाँ पे, हाँ जाओ पहले, हाँ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये हो गया महाराष्ट्र। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 16 था ये? हाँ चलो 17th, क्या पूछा गया? विच नेशनल पार्क इज़ होम टू इंडियाज़ फर्स्ट AI इनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंस सेंटर? ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क है ऐसा? झारखंड का बेतला नेशनल पार्क। झारखंड में एक और नेशनल पार्क है, उसका नाम है पलामाऊ, ये भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ठीक है, पलामाऊ एंड बेतला, बस इतना ध्यान रखना। पलामाऊ टाइगर रिजर्व कि पलामाऊ टाइगर रिजर्व के अंदर ही है ये, ठीक है, ऐसा है कहानी। चलिए 18 CAG रिपोर्ट ऑन स्टेट फाइनेंसेस फॉर इतना, विच स्टेट रिकॉर्ड हाईएस्ट सरप्लस? यूपी, अगेन यूपी PCS वालों के लिए काम का क्वेश्चन। फिर क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूरोपियन यूनियन फर्स्ट एक्सास्केल? क्या मतलब होता है इसका? सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेटेड ना, तो आई थिंक नाम इसका जुपिटर है, जर्मनी ने किया है। ये सुपर कंप्यूटर इंटायरली रिन्यूएबल एनर्जी पे चलता है। एक्सास्केल का मतलब है क्वीन बिलियन डेटा सेट इट कैन प्रोसेस इन अ सेकेंड, ठीक है, तो ये है यूपी है ना इसका। चलो इसका आगे देखते हैं, हाँ जर्मनी, क्विंटिलियन, ट्रिलियन, बिलियन नहीं ट्रिलियन, ऑपरेशन इन सेकेंड्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए जी नेक्स्ट क्या है? 20 कोड प्रोग्राम सिविल मिलिट्री इंगेजमेंट इज ऑर्गेनाइज बाय, कोड प्रोग्राम किसने? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, तो कोड प्रोग्राम का काम क्या है? होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड फॉरेन मिनिस्ट्री में कोलैबोरेशन बैठाना, सिविलियन पीपल प्लस मिलिट्री पीपल, इन लोगों में सिनर्जी बैठाना, ये एम है, एम याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये है, ये तो ठीक बात है, मगर ये चीज़। नाउ ऐसे ही 20 क्वेश्चंस विथ दीज लिंकेजेस बैच में होते हैं, तो अगर आपको इनरोल करना होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मंथली कंपाइलेशन भी मिलेगी थीम वाइज, ताकि आपके लिए आसान हो जब एग्ज़ाम पास आए रिविज़न।